टू जेडी यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेडी टैट जून 2020 मैथमेटिक्स का पार्ट सेकंड करेंगे। अगर आप में से किसी ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया है कि 12,000 रुपये के ऊपर 10% वार्षिक दर से एक महीने का ब्याज क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा गया है। साधारण ब्याज को हम SI सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और मूलधन को हम इस P के रूप में लिखते हैं और दर को R के रूप में और समय को T के रूप में बटे 100। ये क्या है SI का फॉर्मूला, SI को निकालने का। यह बोला हमें कि साधारण ब्याज, यहाँ पर हमें मूलधन क्या दिया है, मूलधन को हम मूलधन कितने दिया है 12,000 रुपये। तो हमें दर कितनी दी है, दर पर 10% और समय कितना दिया है, समय इज इक्वल टू 1 महीना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/12 वर्ष। जो एक महीना है, एक महीने को हमें कैसे मतलब इसको वर्ष में बदलना होगा तो मतलब कैसे लिख सकते हैं हम 1/12 वर्ष। तो इसी प्रकार हम कैसे लिख सकते हैं, SI निकालना है। SI सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखिए P कितना है, मूलधन कितना है 12,000 रुपये गुणा दर कितनी है 10 और समय कितना है 1/12। तो गुणा जो ये 10% है तो परसेंट का मतलब हमें यहाँ पे कितना लगेगा 100। अब किस तरह से काट सकते हैं हम, 1 0 से 1 0 कट गई और 1 0 से 1 0, यहाँ कितना है 12 कम 12 और 2 0 बच गई तो 2 0। SI इज इक्वल टू कितना 100 रुपये। ये हमारा आंसर है। आंसर यहाँ पे क्या है, C ऑप्शन इज राइट। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मान है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो इन ऑप्शनों को हम सोल्व करना होगा। किस तरह से करते हैं, पहला ऑप्शन है 32/0.05। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 32/5 है ना, 5 यहाँ पे एक पॉइंट है, दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 लगेगी। इसको हम अब क्या करेंगे, भाग देंगे। 5 के 6 से जाएगा, 5 के 30 और 2 रिमाइंडर बचेगा तो हमारे पास क्या होगा 20 बनेगा। 1 0 यहाँ पे है तो 5 के 20 और 0 का 0 इस तरह से होगा। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, B 0.320/50 है 50 है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 320/50 है। इसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 लगेगी, 2 और 3। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला है, यहाँ पे अधिकतम मान देखना है। तो यहाँ पे क्या है, ये 320 छोटा है और 50,000 बड़ा है तो 50,000 से भाग नहीं होगा तो ये मतलब पॉइंट में जाएगा तो ये तो हो नहीं सकता है, ये संख्या हमारी। तो इसके बाद हम C को सोल्व करते हैं, 3.2/0.05। अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे लिखे, 32/5 है। अब देखो 3.2 है, पॉइंट दशमलव के बाद कितना है, एक अंक है तो यहाँ 0 आएगी। तो अब नीचे हर में कितने दशमलव के बाद 2 0 है तो 2 अंक है, 2 अंक है तो मतलब 1 है तो 0 आएगी, 2 0 आएगी। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। अब क्योंकि 5 छोटा है यार 320 बड़ा है तो ये कैसे जाएगा, 6 से जाएगा और फिर 4 से जाएगा, 64 आ गया। और इसी प्रकार हम लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, 3.2/50। इसको कैसे लिखते हैं, 32/50 और यहाँ पे 3.2 है तो एक अंक है दशमलव के बाद तो यहाँ पे 1 0 आएगी। इसको भी
इसी की भांति क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि ये 500 है, 500 में से बत्ती छोटा है तो 500 से बत्ती को भाग नहीं जाएगा, ये भी पॉइंट में आएगी, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। अब हमें क्या देखना है कि जो इस सारे इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 640, तो हमारी क्या है, ये ऑप्शन ये सही होगा। अधिकतम मान क्या है, 32/0.05 का यही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 20 केजी सेब 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है और इनमें से 5% सेब सड़े हुए होते हैं तथा शेष सेबों को 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ कितने प्रतिशत है यह होगा। इसमें क्या कहा गया है कि एक फल विक्रेता है, वो 20 केजी सेब खरीदता है और वो क्या 50 रुपये पर केजी, मान लो कि 1 केजी कितने के, 50 रुपये के, तो 20 केजी कितने को गए, 20 केजी कितने को गए 50, 20 गुना 50 कितने हो गए 1000 रुपये के खरीदे हो गए उसने। जो 20 केजी सेब है वो इसने कितने के खरीदे गए 1000 के। और यहाँ क्या है, ये तो हमारे क्या निकला है, क्रय मूल्य कितना है निकला हमारा 1000 रुपये। अगर 1000 रुपये के उसने सेब खरीदे तो उसके बाद क्या कहा कि इनमें से 5% सेब सड़े हुए होते हैं, मतलब 20 किलो सेब खरीदे और 20 किलो सेब का मतलब 5%, हम यहाँ निकाल सकते हैं 20 किलो सेब का 5% कितना होगा, 20 केजी सेब का 5% लिख सकते हैं हम, 20 गुना 5/100, तो इसको कैसे काट सकते हैं, 1 0 से 0 5 तो कितना होगा 5, तो 5 से 5 गया तो 1 कितना 1 केजी क्या हो गया, 1 केजी सड़े हुए कितने हैं 1 केजी, ये 1 केजी सड़े हुए, तो हमारे पास कितने बचे, जो 1 केजी सड़ गए तो टोटल कितने थे 20 केजी थे और माइनस 1 केजी सड़ गए, तो हमारे पास कितने बचे, तो यहाँ शेष कितने बचे 19 केजी बचे। 19 केजी सेब जो 19 केजी है वो कितने रुपए में बेच दिए, 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिए, कितने के हिसाब से बेच दिए 60 रुपये। 19 हम कैसे लिख सकते हैं, जो बिक्री मूल्य कितने बेच दिए, जो इसका बिक्री मूल्य है कैसे 19 गुणा कितने के 60 रुपये पर केजी, मतलब 1 किलो 60 रुपये के बेचे, तो मतलब 19 कितने के 60, 19 गुणा 60 रुपया कितना होगा, 0 का 0 54 और 11, ये आएगा 1140 रुपये के बेच दिए। अब क्या कहा है कि हिसाब से बेच दिए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका लाभ कितना होगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम कितना हो गया, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ गुणा 100 बटे जो हमेशा कभी भी जो क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगा, ये लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य पर निकलता है क्रय मूल्य, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये लिखते हैं नीचे, लाभ कितना है हमारा, इनमें से लाभ प्रतिशत कितना हुआ, यहाँ पे 1000 में 140 रुपये, इसमें कितना सारा लाभ हुआ, जब 1000 100 रुपये और 140 रुपये, 140 हो गया लाभ, तो यहाँ पे लाभ परसेंट निकालना, तो 140 गुणा कितना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये, 2 0 से 2 0 0 से 0 कितना 14 रुपये 14 रुपये कितने 14% है, 14%, ये हमारा क्या है आंसर। यहाँ बोला कि उसको कितना लाभ हो गया, 14% लाभ हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें क्या पूछा गया है
कि 225% का मान बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अनुपात में 9:4, 4:9 और 9:5 और 12:5, इनमें से कौन सा इसके बराबर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 225 बटे, क्यों प्रतिशत है, प्रतिशत नीचे जाएगा बटे में। अब इसको हम काटेंगे और कितने से जाएगा, 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, 25 9 125। इसको कैसे लिख सकते हैं, 9/4। इसको हम अनुपात में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 9:4। तो हमारा पहला आंसर सही है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया गया है कि एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और उस कार की गति कितनी बढ़ाई जाएगी वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय करे। इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो देख, एक कार है, मान लो एक कार है जो कितनी 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है यहाँ तक, तो वो कितने में, 4 घंटे में, 4 आवर में, 4 घंटे में करती है। तो यह क्या बोला है, हमें चाल निकालनी है। चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको लिख सकते हैं, दूरी कितनी दी गई है, चाल बोला है हमें निकालने के लिए, तो यहाँ दूरी हमें 120 दी गई है, 120 किलोमीटर, और समय कितना दिया है 4। तो इसको काटेंगे, कितने से जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। तो अब क्या कहा है आगे कि उस कार की गति कितनी बढ़ाई जाए कि वह उसी दूरी, जो उसी दूरी को पहले कितनी थी, 120 किलोमीटर थी, तो मतलब फिर क्या बोला, दूसरी बार चाल निकाले, दूसरी बार चाल, तो उसी दूरी मतलब 120 दूरी, और समय अब कितना दिया है, 3 घंटे। अब घटा दिया, पहले कितना था 4 घंटे, अब कितना है 1 घंटे कम, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे दिए हैं, 3 घंटे में तय करें। तो कितने किए इसने, 4 3 12, 40 घंटे किलोमीटर प्रति आवर। तो यह 30 से कितना डिफरेंस हुआ, यह बोला कि मतलब उस कार की गति कितनी बढ़ाई जाए। देखो पहले कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, अब कितनी बाद में, जब तीन घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, तो मतलब कितना डिफरेंस आया इनमें, 10। तो कितने, 10 किलोमीटर प्रति आवर, एक ही है आंसर, कितने, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ाई गई, तभी 3 घंटे में तय हो गई। इसी प्रकार हम सोल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का लसाअ व मनसब क्रमशः 280 तथा 14 है और उनमें से एक संख्या 70 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका मतलब है लसाअ एलसीएम है और इसका एचसीएफ है। जो कि अगर इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए एक संख्या कितनी दी है 70 और दूसरी संख्या बोला है निकालने के लिए। इस तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होती है, बराबर होती है, गुणा है तो बराबर होती है। इसको हम कैसे लिखते हैं, पहली संख्या क्या दी गई है 70 गुणा दूसरी संख्या को हम इस तरह से लिखेंगे। तो दूसरी संख्या कुछ में दी गई है, या मान लो कि हम x मान सकते हैं, x नहीं e मानेंगे। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम फर्स्ट में 280 एलसीएम दिया गया है, और गुणा एचसीएफ कितना है 14। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जो दूसरी संख्या बराबर 228 गुणा 14/70, 0 से 0 7 7 7 28, 14 चौके 56, यही हमारा आंसर है। आंसर डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताया गया कि निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है कि अगर यह है -5/6 और 7/8 के बीच, इनके बीच में कौन सी संख्या नहीं आएगी इनमें से। इसमें क्या है कि इसको सोल्व करते हैं -5/8, क्योंकि यहाँ पे 5 छोटा है और 8 बड़ा है, तो मतलब भाग नहीं जा सकता है। हमें क्या करना होगा, जो मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगी 0, तो हम इसे अब भाग दे सकते हैं आसानी से। 8 से अगर 8 छिके 48, 6 लिख तो 2 शेष बचता है। हम 10 मिनट के बाद एक ही संख्या लेंगे। और दूसरा -17 कितने 24 बड़ा है और 17 क्या है हमारा, जितने भी आएगी, जितनी भी संख्या आएगी वो पॉइंट में आएगी। पॉइंट या 170 हो गया। और 24 का मल्टीप्लाई अगर मान लो कि हम 24 0 8 8 32 9 चौके 36 7 चौका 28 7 से जाएगा 7 24 7 168, तो इसका 0.7 आ गया। और ये आगे वाली -3/4, ये भी वैसे ही होगा, 0 लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 30 बनाएंगे 7 चौके 28। और उसी प्रकार लास्ट वाली -11/12 इज इक्वल टू कितना होगा 0.9 होगा। तो इसमें से देखिए ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 0.6 आएगा, 0.7 भी आएगा, ये नहीं आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 9 क्या है 9 इसमें नहीं आएगा, 9 क्योंकि आगे जाएगा। तो यही हमारा क्या आंसर है, तो डी आंसर ये, क्योंकि यह क्या बोला है कि -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है। 0.9 -11/12 इसके बीच में नहीं आएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी या 12 औरतें एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी और 6 औरतें इकट्ठे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, या पूछा गया है 10 आदमी या 12 औरतें ये काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और 5 आदमी और 6 औरतें इकट्ठे मिलकर मतलब उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको क्या बोला है कि 10 मैन और 12 वुमेन, इसको कितने दिन में करते हैं 10 डेज में पूरा करते हैं, दिनों में पूरा करते हैं। और फिर क्या बोले 5 मैन और कितने 6 वुमेन, इसको कितने दिन में पूरा करेगी, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम 10 गुणा, इनको लिखेंगे ऐसे 10 गुणा 12 गुणा दिन कितने 10 मैन वुमेन और ये, फिर लिखेंगे बटे में। फिर अब कैसे करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस। अब क्या करेंगे हम, जो 5 है 5 के 12 पंजे 60 को लिखेंगे, फिर क्या लिखे जमा, फिर 6 और 10 की गुणा करेंगे, 10 के 60 इस तरह से लिखेंगे। और फिर क्या है, इसको सोल्व करेंगे, 10 10 से 100 गुणा 1200 बटे 60 जमा 60 120। इसको इस तरह से काट सकते हैं, इसको 120 से 120 काट, कितना बचा 1 0 बची 10 दिन में ठीक है हमारा आंसर है। यह बोला कि 5 मैन और 6 औरतें उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी 10 दिन में, तो हमारा सी ऑप्शन सही है होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर है। यहाँ पर ऑप्शन के दिए गए 0 की पावर 1 जमा 3 की पावर 2 की पावर 0 जमा 3 की पावर 0 जमा 4 की पावर 0, और बी ऑप्शन में क्या दिया है 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 गुणा 4 की पावर 0।
तो सी में दिया है कि 3 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0 गुणा 4 की पावर 0। तो इसमें डी ऑप्शन में दिया है कि 3 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 जमा 2 की पावर 0। तो इस तरह से हम मान लो कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक निम्नलिखित में से कौन सा एक के बराबर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लो कि 2 की पावर 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। चाहे 3 की पावर हो 0, चाहे किसी भी संख्या की पावर 0 हो, तो उसको कैसे एक होता है, के बराबर होता है। और जैसे कि हम ऑप्शन बी लेते हैं, ऑप्शन बी को लेते हैं, जैसे कि 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 गुणा 4 की पावर 0। तो इसमें कैसे, इसको हम एक लिख सकते हैं गुणा, इसको भी एक लिख सकते हैं, इसको भी 4 की पावर 0 को भी एक लिख सकते हैं। तो अगर इस साइड इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? एक गुणा इसको एक, तो कितना आएगा? तो लिख सकते हैं ना हम एक ही। तो ये देख कितना, जब हम 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 गुणा 4 की पावर 0 लिखे तो हम मतलब एक के बराबर होगा। तो यही हमारी क्या है, ये वाली संख्या, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आंसर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर मान लो कि हम इसको लिखें तो अगर 2 की पावर 0 एक है तो 1 जमा 1 जमा 1 कितना होगा? 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3, 3 होगा। तो मतलब ये ज्ञान तो क्या बोला है कि 1 के बराबर होना चाहिए, जैसे कि इस ऑप्शन में हमारा आया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 1.08, 0.36 और 0.9 का मौसम इनमें से क्या होगा? जैसे कि मौसम क्या होता है? HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए बोला गया है कि इनमें से क्या होगा, इनका HCF ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अगर मान लो कि हम 108 लिखते हैं, फिर 36 लिखेंगे, फिर 90 लिख सकते हैं हम इसको, इसके बाद एक जीरो लगा सकते हैं, 90 लिखते हैं। तो हम इसको क्या भाग विधि से HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से क्या हमारी 2 से इसको भाग हो रहा है, इस संख्या को भाग हो रहा है और इस संख्या को भाग हो रहा है। ध्यान रखें कि इस 2 से इन तीनों संख्या को एक बराबर भाग होना चाहिए। जैसे कि इसको देख, 5 दूने 10, 4 दूने 8, 54 आ गया। और इसको भी 18 दूने 36 और 90 भी 2 से जा रहा है, 45 दूने 90। तो क्या अब दोबारा से देख रहे हैं 2 से, क्या 2 से भाग हो रहा है? हाँ 54 हो रहा है, 54 भाग हो रहा है 2 से। पर 18 भी तो 2 से जा रहा है, मगर क्या 45 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो हम 2 नहीं लिख सकते, तो हम 3 से चेक करते हैं। 18 थे 54 और 6 थे 18 और 15 थे 45, ये 3 से जाएगा, हम 3 लेंगे। तो हमारी 3 से तीनों संख्या जा रही है, तो हम 3, 18 थे 54 और 6 थे 18, 15 थे 45। क्या हमारा फिर से जा रहा है 3 से चेक करते हैं। 3 से 18 जाएगा, 6 भी जाएगा, 15 भी जाएगा, तो हम 3 लिखे दोबारा से। 6 थे 18, 6 आएगा, तो फिर यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा और यहाँ 5 आएगा। क्या अब 3 से जा रहा है, 6 जा रहा है, 2 नहीं जा रहा है, तो 5 भी नहीं जा रहा है। तो इसीलिए हमारा HCF में क्या होना चाहिए? HCF में तीनों संख्या एक साथ ही जानी चाहिए, ना कि एक। तो हमारा HCF कितना होगा? HCF इजिकल टू 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं हम ऐसे। 3 दूने 6, 6 3 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ हमने क्या किया है? 0 लगा सकते हैं। तो मतलब 2 अंक से पहले लास्ट से 1 2 और यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। 0 18 ये हमारा क्या है? आंसर होगा। ये ऑप्शन का है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन
दो संख्याओं का लसागु 48 है और संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी संख्याओं का जोड़ क्या होगा? जोड़, जो दो संख्या दी गई है, मान लो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका एलसीएम कितना है? 48 दिया गया है। कितना? 48 दिए गए हैं। और या फिर क्या बोला है? संख्याओं का अनुपात, इन संख्याओं का अनुपात जैसे कि 2:3 में दिए गए हैं। तो हमें क्या करना होगा कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम 48 दिया गया है, तो हम 2:3 का भी एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 6। अब हमने क्या देखना है कि जो ये 6 है, 6 नहीं है, 6 ना होकर ये कितना है? 48। जो असली, जो मतलब हकीकत में एक्चुअली वैल्यू दी गई है, जो एलसीएम दिया गया है, वो कितना है? 48 है। ये इससे जो हमारा निकला है अनुपात में, अनुपात का एलसीएम कितना निकला है? 6। 48 मतलब 6 से कितना गुना ज़्यादा है? 8 गुना ज़्यादा है ना, 8 गुना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली संख्या है, ये भी हमारी 2 ना होकर 8 गुना होगी। कितनी होगी? 16। एक्चुअली वैल्यू हमारी कितनी होगी? 16 होगी। और जो ये 3 है, अनुपात में 3 है, 3 ना होकर कितना होगा? 8 गुना, 8 3 24, ये 24 होगी। ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है। 16 क्या है? हमारी फर्स्ट संख्या, और सेकंड संख्या है हमारी ये। अब क्या बोला है यहाँ पर कि उनकी संख्याओं का जोड़, उनकी संख्याओं का जोड़, उन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 10 और 2 3 3 1 4, तो 40 आएगा। ये क्या है? इन सभी का जोड़ 40 होगा। इस तरह से हमारा सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए। यहाँ बोला है प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? समाधि निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको, अगर मान लो कि शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट में निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं? देख, 10 संख्याओं का माध्य कितना है? 20 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा? अगर मान लो कि 10 संख्याओं का माध्य कितना है? 20 है, तो उसमें से प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए, तो जैसे कि माध्य में अगर मान लो 5 घटा दिया तो कितना बच जाएगा? 15। ये क्या है? नया माध्य। और माध्य में से 5 घटा दिया तो कितना आया? 15 आंसर शॉर्ट में। इसको हम सोल्व करते हैं। किस तरह से करते हैं? कर सकते हैं। देखिए, माध्य क्या होता है? माध्य या मेन, इसको निकाल सकते हैं हम संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इस तरह से संख्या का योग कितना दे, मतलब माध्य, हमें माध्य दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? माध्य कितना दिया गया? 20। तो संख्या का योग तो कहीं पे दिया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? मान लो कि संख्या का योग का जगह योग ही लिखेंगे। योग बटे कुल संख्या कितनी दी है? 10 संख्या दी है ना यहाँ पे, 10 संख्याओं का माध्य 10। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। इसको लिख सकते हैं योग बराबर 10 गुना 20, 20 गुना 10 लिखो, चाहे 10 गुना 20 लिखो, कैसे लिखो? 200 होगा। 200। अब क्या बोला है? अगर 200, इसमें बोला है कि प्रत्येक संख्या में से, अगर प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए, मतलब प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिए जाए तो क्या होगा? प्रत्येक संख्या कितनी है? टोटल संख्या 10 है। 10 में से 5, प्रत्येक संख्या में अगर 5 घटा दिए जाए तो मतलब 10 संख्या, टोटल 10 संख्या है, 10 संख्या में से मतलब 5 घटा दिया जाए तो कितनी बार घटाए? 50 घटेगा। 10 में 50,
50, तो यहाँ पर हमारे कुल एयू कितना है 200, 200 माइनस 50 कितना होगा, 200 माइनस 50 कितना होगा 150, ठीक है। मतलब इतना 150। अब हमने क्या करना है, अब हमने नया माध्य निकालना है। नया माध्य इज इक्वल टू कितना है, जो हमारा नया माध्य निकालना है, तो नया माध्य तो दिया नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारा एयू कितना है, जो पहले तो हमारा कितना निकला था, इतना 200 निकला था। और जब यहाँ क्या बोला है, यदि प्रत्येक संख्या में से पाँच घटा दिया जाए तो क्या होगा, तो हमारा 5 घटाने पर 5, प्रत्येक संख्या में 5 घटाए तो मतलब 10 संख्या में 5 तो 50, और 200 में से 50 घटाए तो 150 बच गया, और 150 योग हो गया बटे टोटल संख्या कितनी है 10, 10 में से 0 गए तो कितना 15 बचा। ये हमारी आंसर है, हमारा ऑप्शन ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो 1/2 वर्ष के या 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए 12,000 रुपये के कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी। इसने बोला है कि अगर मान लो कि यदि संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो 1.5 वर्ष के लिए तो 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए कितने रुपए, मूलधन कितने, मूलधन उधार लिए कितने लिए 12,000 रुपये, 12,000 रुपये लिए गए। और कितना बोला है, दर कितनी दी गई है 10%, 10%। यहाँ क्या बोला है, दर 10% नहीं, अर्धवार्षिक पूछी गई है, तो हमें अर्धवार्षिक निकालनी है। अर्धवार्षिक को लिखते हैं हम 10/2 5%। हमारी अर्धवार्षिक दर कितनी है 5%। तो समय दिया हमें 1 से 1/2 वर्ष। इसको हम लिख सकते हैं 3 इससे गुणा होगी और ये जमा होगा, इससे गुणा ये जमा, तो कितने लिखे 3/2 वर्ष लिख सकते हैं। ये क्या है, ये। अब हम क्या करेंगे, जो 5% है, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 5% को हम लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। अगर मान लो कि हम इस क्वेश्चन को परसेंटेज के इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि जब 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। अगर मान लो कि जैसे कि ये हमारा क्या है, मूलधन है, मूलधन मानते हैं हम, क्या मानते हैं 20 हमारा क्या है, मूलधन है। तो 20 रुपये पर 5% बोला है अर्धवार्षिक 5%। अगर मान लो कि हमारा 20 रुपये मूलधन है, तो 20 रुपये मूलधन पर 5%, अगर मान लो कि दर दी गई है, तो हम 20 का 5% कितना ब्याज मिलेगा हमें 1 रुपये। 20 रुपये पर हमें 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो हमारा जब हम मिश्र धन और ब्याज को जमा, मूलधन और ब्याज को जब हम जमा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है। और जब हम 20 पर 1 ब्याज मिल रहा है तो हम कितना होगा, मिश्र धन हमारा 21 होगा। ये हमारा मिश्र धन होगा, 21 हमारा क्या है, मिश्र धन है। तो जैसे कि यहाँ पर मूलधन और यहाँ मिश्र धन लिखते हैं, मिश्र धन। अगर आधे साल में अगर मान लो कि हमें मूलधन कितना था, क्योंकि यहाँ पे समय कितना दिया है 3 से 2 मतलब 1.5 वर्ष दिया है। अगर आधी साल, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आधी साल, फिर आधी साल, आधी 1 साल हो गई, फिर आधा 1.5, 6 महीने में 18 महीने हो गए, 1.5 वर्ष 18 महीने होते हैं। तो हम 6 महीने के गैप कर सकते हैं। जैसे मूलधन
पहले 6 महीने हमें कितने मिले आधे साल में, 20 रुपये मूलधन मिला, तो उस पर कितना मिश्रधन हुआ, तो 21। तो उसी प्रकार अगले 6 महीने में भी हमें 20 रुपये ब्याज पर 21 रुपये मिश्रधन, और अगले 6 महीने में भी 20 रुपये पर 21 रुपये, 1 रुपये क्या होता है ब्याज हुआ, और मिश्रधन कितना 21। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 0 2 4 4 2 6 2 8 गुणा करेंगे हम इनको, गुणा, तो इनकी भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बीबीए 400 होता है, 4 बीबीए 400 400 दूने कितना होता है 800, बीबीए 400 400 बीए 8000 होगा 8000, और इसका कितना होगा 21 गुना 21 कितना होता है 441 गुना 21 कितना होता है 9261 होता है। चलो गुणा कर लो। तो इसका क्या है, जो 8000 है ना, ये हमारा मतलब ये हमारा मूलधन आया, जो भी ये कितने का 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का आया हमारा, ये 1.5 वर्ष का मूलधन हमारा कितना है 8 वर्ष। यहाँ क्या बोला है 1.5 वर्ष का, इतना ना होकर के ये तो हमारा आया, जो एक्चुअल में कितना दिया गया है, एक्चुअल में 12,000 रुपये दिया गया है, एक्चुअल में कितना मूलधन है हमारा 12,000 रुपये, 12,000 रुपये है एक्चुअल। तो इससे कितना गुना है 8,000 से, कितना गुना है 8,000 से 3/2 गुना है ये। चलिए तो कर सकते हैं, 2 से 2 काट 4 4 3 12,000 रुपये, 3 0 3 0 12,000 रुपये। और उसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं, ये कितना है इसका 3/2 लिख सकते हैं हम। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिखते हैं 91 गुना 3/2 कितना आएगा, इसको कर सकते हैं हम 3 एकम 3 6 3 18 हो गया, और 3 दूनी 6 6 7 9 3 27/2 बराबर, ये आंसर आ जाएगा कितना 13 काटो 13 दूनी 26 1 8 दूनी 16 1 59 9 दूनी 18 और 1 2 एकम 2.50 लगाओ, ये आंसर है आंसर। इस तरह की वीडियो, इस तरह की ट्रिक जानने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।